प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए 1,675 नवनिर्मित फ्लैटों के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजिनी नगर में जीपीआरए टाइप आई क्वार्टर, द्वारका में सीबीएसई का एकीकृत कार्यालय परिसर। प्रधानमंत्री मोदी ने नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला भी वर्चुअली रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आप सभी को साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 भारत की विकास के लिए अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाकर हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। रास्ता निकल सके। आज आपको ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहली बार नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के कालिका जी एक्सटेंशन में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना के तहत लाभार्थियों को चाबियाँ सौंपी थीं और आज 2 साल के अंतराल में हम एक बार और ऐतिहासिक अक्षर के साक्षी बन रहे हैं। आज कई परिवारों को बहुमंजिला अपार्टमेंट्स में उनके फ्लैट्स की चाबियां दी जाएंगी। इन बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट, बच्चों के लिए खेलने का पार्क तथा सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अब उनके पास दिल्ली में एक स्थायी पता होगा। वे अब स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से रह सकेंगे। यह केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही संभव हुआ है। ऊंचा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसमें भी आप कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज दिल्ली निवासियों को इतनी जो सौगात आप दे रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी का। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, तोखन साहू जी, डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी, संसद में मेरे सभी साथीगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी दिल्ली में करीब 3,000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हजारों नए घर दिल्ली वासियों को मिलने वाले हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी भाई बहन रहते हैं। उनके जो आवास थे वे भी काफी पुराने हो चुके थे। उनके लिए भी नए आवास बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के अभूतपूर्व विस्तार को देखते हुए ही केंद्र सरकार रोहिणी और द्वारका सब सिटी के बाद अब नरेला सब सिटी के निर्माण को गति दे रही है। दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आप
आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है। पुराने अखबार निकाल के देखिए क्या क्या होता था। आपदा वाले तो राशन कार्ड बनाने में भी घूस लेते थे। आज घूसखोरी का रास्ता भी बंद हुआ है और राशन के खर्च में भी बचत हो रही है। साथियों, दिल्ली के गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनको सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए करीब 500 जन औषधि केंद्र यहां दिल्ली में बनाए गए हैं। परिवार का 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, अब उनके बच्चों को उसकी बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये आपका बेटा उनकी चिंता करेगा। नेल्सन मंडेला मार्ग तक टनल बनाना हो, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ना हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से जोड़ना हो, या दिल्ली का ईस्टर्न बाईपास हो, ये हमारे सांसदों ने जो सुझाव दिए, इन सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया है। इन पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। साल 2025 दिल्ली में सुशासन की नई धारा तय करेगा। ये साल राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, मेरे लिए दिल्लीवासी प्रथम, इस भाव को सशक्त करेगा। ये साल दिल्ली में राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण की नई राजनीति का शुभारंभ करेगा। भाजपा को लाना है, आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को नए घरों के लिए, नए शिक्षा संस्थानों के लिए फिर से एक बार